Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing reflection and refraction, and in this part 4 video lecture we will discuss about image formation of a point object by a plane mirror। और सिंपली मैं कहूँगा कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसे है या फिर किसी भी प्लेन मिरर में हम अपनी इमेज को देख कैसे पाते हैं। जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द वन इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज़ अ इमेज। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? सो एन ऑब्जेक्ट इज़ वन विच वी आर लुकिंग एट और विच वी वांट टू सी। सो ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई पर्सन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है जिसकी इमेज को हम देखना चाहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, कोई मटेरियल है जो मिरर में देख रहा है, जिसकी इमेज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर ये दिस बॉय इज अ ऑब्जेक्ट, ये अपनी इमेज को इस प्लेन मिरर में देख रहा है। सो इस केस में ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ये बॉय जो इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट आइदर इमिट्स इट्स ओन लाइट An object either emits its own light like a sun, bulb, candle flame or any of the light source, or reflects light incident on it like the chair, table, ball, moon. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि बेसिकली ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन? जो अपने में से लाइट इमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लाइट सोर्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो कोई बल्ब हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट हो सकता है, वो सन हो सकता है, या फिर कोई कैंडल हो सकता है, या कैंडल की फ्लेम जो बेसिकली जिसको हम लाइट सोर्स कंसिडर करते हैं। क्लियर? और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से? जो अपने में से लाइट इमिट नहीं करते, या जिन पर लाइट इंसिडेंट होता है और उन पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद हम उन्हें देख पाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हुए? वो हमारे रूम में मौजूद या हमारे सराउंडिंग में मौजूद कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लाइक चेयर, टेबल, बॉल, मून, बेड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये बॉय क्या कहलाएगा? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने में से लाइट इमिट नहीं कर रहा है। क्लियर? ये कैसे एक्चुअल में ये कैसे अपनी इमेज को देख पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग्स में इसके रूम में कोई ट्यूबलाइट होगा, कोई बल्ब होगा, या मे बी पॉसिबल कि इसकी विंडो से कोई सनलाइट आ रहा होगा। वो लाइट बेसिकली इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से, इस बॉय के ऊपर, और देन इससे रिफ्लेक्ट होकर वो इस मिरर में अपनी इमेज को क्रिएट कर रहा है। सो दिस बॉय इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर यहाँ पर कोई कैंडल होती सपोज, कैंडल से निकलने वाली जो फ्लेम है या कैंडल फ्लेम है या फिर कोई बल्ब होता, तो वो क्या कहलाता? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है जिसकी इमेज को हम क्रिएट करेंगे या जिसकी इमेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम इट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम इट। इफ़ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें ये याद रखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड जहाँ पर भी आएगा ये हमेशा क्या होगा? एक तरह का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इमेज। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लोकेशन वेयर लाइट रेज फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट अपॉन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। क्लियर? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ लोकेशन। इमेज क्या है? बेसिकली लोकेशन है। किसकी लोकेशन? वो लोकेशन जहाँ पर द लाइट रेज फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट अपॉन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। क्लियर? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक पहुँचती है और देन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होती है वो कहलाता है इमेज। उस लोकेशन को कहा जाता है इमेज। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ अ बॉटल। इस वाटर बॉटल से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर? प्लेन मिरर पर। क्लियर? प्लेन मिरर पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, क्लियर, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद
ये रेज ऐसा सीम्स किया जा रहा है कि कहाँ पर मिल रही है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये लोकेशन, दिस लोकेशन बेसिकली विल बी टर्म्ड एज ए इमेज, क्योंकि यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि इसकी इमेज क्रिएट हो रही है। So clear, the image of the object, the image of an object is a location where the light rays from that object intersect upon reflecting from the mirror. Clear? And by constructing at least two sets of incident and reflected rays, by constructing at least two sets, आपको याद रखना है यहाँ पर at least two sets, by constructing at least two sets of incident and reflected rays, this image location can be easily found, मतलब आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर दो सेट्स हैं, यहाँ पर दो सेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर द फर्स्ट वन इज दिस ए बी एंड द अनदर वन इज दिस वन। सो एक इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे, अगेन one more incident ray and reflected ray. So there are the two sets. Clear? तो आपको याद रखना है कि कम से कम दो सेट्स का होना ज़रूरी है, या मैं ऐसा कहूँ कि दो लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। एटलीस्ट दो लाइट रे का किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होना ज़रूरी है किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। So clear? By constructing at least two sets of incident and reflected rays, this image location can be easily found. Clear? So आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई मटेरियल है, कोई पर्सन है जिसकी इमेज को देखना है, या जो मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी इमेज को देखेगा, या जिससे लाइट रे इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्ट होगी। एंड इमेज कौन है? इमेज वो लोकेशन है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट होकर प्लेन मिरर पर स्ट्राइक होगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगी, तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो मिलेगी, उस पोजीशन को कहा जाएगा उसकी इमेज। क्लियर? अब जब भी इमेज की बात होती है तो बेसिकली इमेज आर ऑफ द टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ अ रियल इमेज एंड द अनदर वन इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो चलिए देखते हैं क्या होती है रियल इमेज। सो अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लेंस। ये लेंस हम अभी आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ लेंस। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए लेंस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट हुई कहाँ पर, इस लेंस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से। क्लियर? लाइट रे यहाँ पर पहुँची एंड देन क्या हो रहा है, लाइट रे इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन वर्ड का यूज़ हो रहा है, क्योंकि लाइट रे यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, सीधे आगे फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है? सो रिफ्रैक्ट होकर, हम आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे व्हाट इज़ अ रिफ्रैक्शन बेसिकली। सो लाइट रे इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर कहाँ मिल रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट रे जब मिली, सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लेंस। सो लाइट रे जब यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो मिली, सो दिस इज़ अ लोकेशन वेयर द लाइट रेज आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। सो ये लोकेशन पे क्या हो रहा है, एक इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है? सो दिस इज़ अ इन्वर्टेड इमेज, ये एक उल्टी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट रे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में मिल रही है, यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन को माना नहीं है, यहाँ पर इंटरसेक्शन एक्चुअल हो रहा है। सो ये जो इमेज फॉर्म होगी, इस इमेज को कहा जाएगा रियल इमेज। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द रियल इमेज इज दिस इमेज कैन बी सीन इफ़ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इस इमेज को देखा जा सकता है स्क्रीन पर।
किसी स्क्रीन पर आप इस इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है। मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज नहीं होती। मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल इमेज नहीं होती। देखिए किस तरह से, जैसे आपने कभी ऐसी कोई एक्टिविटी की होगी, कभी आपने किसी सोर्स से कोई लाइट आ रहा होगा सपोज, और उसको मिरर की मदद से कहीं पर दूसरी जगह स्पॉट किया होगा। क्लियर। तो आपने देखा होगा लाइट का एक स्पॉट सा बन जाता है कहीं पर। सो वो बेसिकली एक तरह की रियल इमेज होती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। नाउ कम टू द वर्चुअल इमेज। सो एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड एट ए पॉइंट from where the reflected or refracted light rays appear to diverge is actual the virtual image। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा। वर्चुअल इमेज किस केस में बनेगी, जहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रे जब इंसिडेंट हुई, सो आप देख सकते हैं लाइट रे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पर, इस लेंस पर। अगेन इट इज़ अ लेंस। तो यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट जब हुई तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से एक दूसरे से दूर जा रही है। आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये दो वर्ड पढ़े थे, या कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम ये दो वर्ड पढ़े थे, या दो फिनोमिना देखे थे लाइट के। तो डाइवर्जिंग इट मीन्स कि दोनों रेज एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। देखिए यहाँ पर दोनों रेज क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। दे आर गोइंग अपार्ट विद ईच अदर। सो यहाँ पर ये लाइट रे का फिनोमिना कहलाएगा डाइवर्जेंट। सो वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है कि जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती है और किसी लेंस पे या किसी भी पर्टिकुलर मिरर से जब स्ट्राइक होती है, तो अगर मिरर से स्ट्राइक होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, और लेंस से अगर स्ट्राइक होगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर लेंस का यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये रिफ्रैक्ट हो रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किस तरह से डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही है, एक दूसरे से दूर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है अब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट रे क्योंकि दूर दूर जा रही है, इसलिए एक्चुअल इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या होगा, यहाँ पर आप इस लाइट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए बैकवर्ड एक्सटेंड किया हुआ है इस तरह से, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं। सो बैकवर्ड जो एक्सटेंड किया हुआ है इसको इस तरह से, यहाँ पर ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है। सो एक लाइट रे एंड द अनदर वन दिस वन, तो इसको भी अब आपने बैकवर्ड इंसिडेंट किया, इस तरह से एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर बैकवर्ड आपने एक्सटेंड किया हुआ है, और आप एक्सटेंड करके जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये एक्चुअली मीट नहीं हो रही। एक्चुअली में तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन आपने इसको एक्सटेंड किया है बैकवर्ड, और फाइनली आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि बेसिकली ये दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है। ये ब्लू कलर का दूसरा ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या कहलाएगा, इसकी वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर आप देखेंगे तो भी इमेज आपको रेज कैसी नज़र आ रही है, आपको डाइवर्जेंट से नज़र आ रही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं देखूंगा तो रेज मुझे एक दूसरे से दूर दूर जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है, रेज जब भी आप देखेंगे किसी इमेज से, तो उस इमेज से क्या होगा, डाइवर्जेंट नज़र आएगी आपको। रेज कैसी होगी, डाइवर्जेंट नज़र आएगी। सो हम कह सकते हैं एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड एट ए पॉइंट, एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड एट ए पॉइंट, क्लियर, दिस पॉइंट, क्लियर, एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज। दिख रहा है यहाँ पर किस तरह से डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही है, आपको दूर दूर जाती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। क्लियर। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। आपको याद रखना होगा, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, जबकि रियल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। जबकि आपको याद आ रहा होगा रियल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल द इमेज इज अवर फेस, द इमेज ऑफ अवर फेस मेड बाय द प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हैं या अपनी इमेज को ऑब्जर्व करते हैं,
तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। क्लियर। जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। आपने देखा होगा जब भी आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं, सो आपको इमेज कैसी नज़र आती है, मिरर के पीछे आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने जो मिरर है उसके पीछे कहीं पर इमेज बनी हुई है, ठीक है। जबकि आप उस मिरर के पीछे अगर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी नज़र आने वाला नहीं है, ठीक है। या अगर आप उस मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रख दें तो क्या आपको उस स्क्रीन पर वो इमेज नज़र आएगी, नहीं नज़र आएगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिरर है, ये गर्ल अपने आप को देख रही है, ठीक है। सो इस गर्ल को अपनी इमेज तो दिख रही है, या इस गर्ल को ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि इसकी इमेज इस मिरर के पीछे है कहीं पर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन लगा दी जाए तो क्या यहाँ पर कोई गर्ल नज़र आ रही है, कोई इमेज नज़र आ रही है, क्या नहीं नज़र आ रही। क्लियर। So we can say the image of our face made by the plane mirror is a virtual image. We cannot project that image on the screen. Clear. In fact, we see our face behind the mirror. If we place the screen behind the mirror, then no face will be projected on it. Clear. इस मिरर के पीछे अगर मैं कोई स्क्रीन रख भी दूं तो वहाँ पर मुझे कोई भी इमेज नज़र नहीं आएगी। मुझे इमेज मिरर में तो दिखेगी, लेकिन उस मिरर के पीछे अगर किसी स्क्रीन को मैं प्रोजेक्ट कर दूं तो वहाँ पर कोई भी इमेज उस पर नहीं दिखेगी। द रीज़न इज़ दैट द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट देयर। रीज़न क्या है, क्योंकि रे वहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। क्लियर। यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। क्लियर। बिल्कुल यहाँ पर भी वही वाला केस हो रहा है जिस तरह से अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट वाला यहाँ पर भी बैकवर्ड एक्सटेंड वाला केस है, ठीक है। जब आप रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पर इस केस में प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रे होगी, उस रिफ्लेक्टेड रे को जब बैकवर्ड आप मीट एक्सटेंड करेंगे तब जाकर वो आपस में मीट होगी और वो एक्चुअल का एक तरह का वर्चुअल केस होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मिरर में इमेज फॉर्म होती है। सो इसे समझने के लिए हम देखते हैं बेसिकली इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पर एक प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है वो हम देखेंगे। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया हुआ है एक तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। फॉर एग्जांपल जिस तरह से गर्ल खड़ी हुई है इस मिरर के सामने, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, दिस इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पर हमने अभी इसको समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए कि किस तरह से बेसिकली प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है, इसे कंसिडर करने के लिए, इसे समझने के लिए यहाँ पर इस गर्ल की जगह हमने कंसिडर किया हुआ है एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, सपोज ये हमारा पिक्चर है पूरा, यहाँ पर ए ओ इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये कैसा है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट पूरी तरह से। सो ओ इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। So to find the image of a point object O placed in front of the plane mirror mm dash। क्लियर। यहाँ पर ये mm dash कौन है, प्लेन मिरर। सो mm dash हो गया प्लेन मिरर, O हो गया ऑब्जेक्ट। सो टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O placed in front of the plane mirror mm dash we draw the two rays starting from the O। क्लियर। यहाँ पर हम दो रेज ड्रॉ करेंगे। आपको याद आ रहा होगा अभी जस्ट हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू रेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि बात होती है इंटरसेक्शन की, क्योंकि इमेज हमेशा इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है, रेज के इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है। और जब भी हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन के लिए एटलीस्ट टू रेज का होना ज़रूरी होता है। क्लियर। सो इसलिए यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट से सिंप्लीफाइड वे में हम कंसिडर करेंगे कि टू रेज यहाँ से इमर्ज हो रही है, या टू रेज इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पर, इस प्लेन मिरर पर। द वन इज़ दिस ओ एन डैश एंड द अनदर वन इज़ अ ओ एन, देख रहे हैं आप, ठीक है। द वन इज़ अ ओ एन एंड द अनदर वन इज़ अ ओ एन डैश। So these rays fall on the mirror at the n and n dash। ये रेज जो टू रेज है बेसिकली ये क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से निकल कर, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से इंसिडेंट होकर कहाँ पर मिल रही है, इस मिरर पर एन और एन डैश पर फॉल हो रही है, ठीक है। एंड आर रिफ्लेक्टेड, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। आप देख सकते हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से एक रे निकली, दिस इज़ अ ओ एन डैश, दिस इज़ अ रे इज़, ये कहाँ पर स्ट्राइक हुई, एन डैश पर। यहाँ से दूसरी रे निकली, ठीक है, ये कहाँ से स्ट्राइक होगी, ये स्ट्राइक हुई
इस पॉइंट ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन पर। तो 2 रेज यहाँ से निकली है, ठीक है, और ये कहाँ पर हुई, एन और एन डैश पर स्ट्राइक हुई, और अब यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। किस तरह से, इस एन से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर गई, एंड इस एन डैश से भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर गई, ठीक है। तो 2 rays are reflected back from this mirror mm dash, clear? So the reflected rays nr and n dash r dash are diverging. The reflected rays nr and n dash r dash are diverging. That is, these reflected rays will never actually meet. These reflected rays will never actually meet. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये दोनों रेज जो है एन आर, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं हमारी एन आर एंड एन आर डैश, क्लियर। ये दोनों कैसी है, डाइवर्स, ये एक दूसरे से दूर जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको। अभी आप देखिए ध्यान से, एक दूसरे से दूर जाती हुई नज़र आ रही है आपको, आप यहाँ पर और आसानी से देख सकते हैं। अब आप देखिए ये दोनों रेज जो हैं हमारी, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी आइज़ में जा रही है, सपोज ये एन आर और एन डैश आर डैश, ये दोनों कैसी है, डाइवर्स, एक दूसरे से दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्लियर। तो जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो ये क्या कभी एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट होगी, नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, इस रेस को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। देखिए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट एन डैश, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन डैश, क्लियर, एंड इन दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन, क्लियर। इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, क्लियर। किस तरह से, देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डॉटेड लाइन, ठीक है, बैकवर्ड एक्सटेंड किया यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। सो बैकवर्ड एक्सटेंड जब हम करेंगे तो ये दोनों बैकवर्ड एक्सटेंडेड रेज जो है वो किसी पॉइंट पर जाकर मिलेगी। किस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट आई पर आकर मिल रही है, इस पॉइंट को आई पर आकर इंटरसेक्ट हो रही है। So, but if we produce the reflected rays backward with the help of dotted lines, these rays appear to meet at I, clear। ये रेज कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट I पर मिल रही है। So it seems as though a reflected rays originated from the eye, clear। This point I is the virtual image of the point object O, clear। तो अब हमें यहाँ पर जब हमने इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो हमें कैसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ये जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट आई से आ रही है, क्लियर। जब हमारी आइज़ में ये रेज पहुँच रही है तो हमें ये लगेगा कि एक्चुअल में ये जो रेज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से ना आते हुए कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट आई से आ रही है। और ये पॉइंट आई ही क्या होगा, ये इमेज होगा इस ऑब्जेक्ट ओ का। आई क्या होगा, दिस आई इज़ अ इमेज, दिस आई इज़ अ इमेज, this eye is an image, this is a image, clear, this is a image of this object O। इस ऑब्जेक्ट O की क्या होगी, इमेज होगी, क्लियर। सो देयरफॉर वी सी दैट अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि बेसिकली ये कैसी है, आई इज़ बेसिकली अ वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में तो एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन आपने इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर इसे एक दूसरे के साथ में मिलाया है, ठीक है। सो एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, ये वर्चुअली मीट हुई है, इसलिए यहाँ पर इसे कैसा कहा जाएगा, दिस वन इज़ बेसिकली अ वर्चुअल इमेज। तो आप यहाँ पर कैसे देखते हैं, इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे आर डाइवर्जिंग, क्लियर। ये कब फॉर्म हो रही है वर्चुअल इमेज, जब रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है, क्लियर। रे डायग्राम ऑफ एन इमेज डू नॉट एक्चुअली मीट। ये जो रे डायग्राम है ये बेसिकली एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, असल में मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे आप बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हैं। द वर्चुअल इमेज कैन बी लोकेटेड बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड, क्लियर। अगेन कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन बिकॉज द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। आप वर्चुअल इमेज को कभी भी किसी भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते, कि क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। अगेन इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, कैसी बन रही है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, क्लियर। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज़ अ मिरर, दिस इज़ अ मिरर, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, दिस इज़ बेसिकली बिहाइंड द मिरर, क्लियर।
सो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सो कुछ कंपैरिजन यहाँ पर हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। अगर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं रियल इमेज के केस में इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट, हम बात कर चुके हैं इस बारे में काफ़ी अच्छे से। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। क्लियर, ये कब फॉर्म होती है, जब हम उस डाइवर्जेंट रे को क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं और उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, तब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। रियल इमेज की बात करें तो इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, आप इसको बेसिकली किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रियल इमेज की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्लियर, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। एंड अगेन वर्चुअल इमेज की बात करें तो इट इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर। अब देखिए हमने अगर बात की कि बेसिकली जो प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो बेसिकली कैसी, एक तरह की वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। तो इस वर्चुअल इमेज के बारे में भी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, कि बेसिकली क्या इसकी स्पेशलिटीज़ होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक और डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दिस वन, आप देख सकते हैं ये डायग्राम हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो a point object O is placed in front of the mirror, a point object O is placed in front of the mirror, आप देख सकते हैं यहाँ पर mm dash कौन है, mm dash is a mirror, this is a mirror and point object is basically again considered O, ठीक। यहाँ पर O is a point object जिसे क्या किया हुआ है, इस मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हमने बात किया था प्लेन मिरर की जब, तो मैंने कहा था बेसिकली टू साइड्स होती हैं, द वन साइड इज कोटेड विद द रेड पेंट विच इज़ प्रोटेक्टेड, which is used to protect the silver coating, and the another one is a reflecting surface जो उसका फ्रंट होता है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इस प्लेन मिरर का फ्रंट है। तो इस मिरर के सामने आपने क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और आप वैसे भी मिरर के हमेशा कहाँ खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, ठीक है। और मेरे इमेज कहाँ पर देखते हैं, उसके बैकवर्ड साइड में आपको इमेज आपकी महसूस होती है, ठीक है, ये आप उसे देखते हैं। सो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वी ड्रॉ द टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ, अगेन यहाँ पर हम टू रेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। वाई, बिकॉज टू एटलीस्ट टू रेज आर नेसेसरी टू क्रिएट द इमेज, क्लियर, आपको याद रखना है। तो यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से आपने क्या किया, दो रेज कंसिडर की। एक रे तो आपने इस तरह से बेसिकली ओ एन, ठीक है, जो कहाँ पर इस पॉइंट ओ पर इंसिडेंट, इस पॉइंट एन पर इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पर। और अगेन सेकंड वाली कौन सी है, दिस वन, ओ पी, क्लियर, ओ पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी वन रे इज कंसिडर्ड फॉलिंग नॉर्मल टू द मिरर विच इज रिफ्लेक्टेड बे एज रे पी ओ, क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ, एक रे जो है वो डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म हो रही है, नॉर्मल इस तरह से इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर। तो आपको याद आ रहा होगा एक स्पेशल केस कि अगर कोई रे किसी मिरर पर नॉर्मली फॉर्म होती है, नॉर्मल के पैरेलल फॉर्म इंसिडेंट होती है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखिए कि रे जो है वो नॉर्मली इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन मिरर पर, और अगेन ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है कहाँ पर, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इस तरह से लाइट रे आई, ठीक है, एंड अगेन लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको याद आ रहा होगा ये स्पेशल केस हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और दूसरा वाला जो रे है वो इस तरह से ओ एन, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ एन इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये अगेन इस नॉर्मल से सेम एंगल क्रिएट करते हुए इस तरह से ओ आर, सॉरी एन आर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड रेज पी ओ एंड एन आर डाइवर्जिंग एंड विल नेवर मीट विद ईच अदर, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रेज है बेसिकली कौन सी, एक रे जो बेसिकली ओ से निकल कर पॉइंट पी पर स्ट्राइक होकर वापस पी ओ डायरेक्शन में वापस लौट गई, तो एक रे तो ये वाली हो गई, और दूसरी रे इस तरह से एन आर, ये रिफ्लेक्टेड रेज। और ये दोनों की दोनों रे क्या हो रही है, एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। कि दोनों की दोनों रे क्या हो रहा है, डाइवर्स है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो ये तो कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलेगी नहीं, तो क्या करना होगा, अगेन बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे आप इसे। सो अगेन हमने यहाँ पर वही किया, इस रिफ्लेक्टेड रे एन आर, इस रिफ्लेक्टेड रे जो एन आर है, इस एन आर को क्या किया,
बैकवर्ड एक्सटेंड किया, इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ठीक है। इस तरह से ये जो PO जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो आपने देखा कि ये दोनों बैकवर्ड एक्सटेंडेड रे इस पॉइंट I पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यही क्या है, इमेज है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट O की। सो I इज़ व्हाट, I इज़ अ इमेज, I इज़ अ इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज, व्हेन वी प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड, when we produce the reflected rays backward as shown by the dotted line, clear। ये डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक। ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है बेसिकली क्या है, दिस इज शोइंग द एक्सटेंशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। सो देयरफॉर I इज़ अ वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। I क्या हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट O की, क्लियर। सो प्लेन मिरर से कौन सी इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल इमेज। आपको याद रखना है प्लेन मिरर के पीछे जो हमें इमेज नज़र आती है दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो अब देखिए यहाँ से क्या फैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी। बड़ा सिंपल सा केस है, आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, क्लियर। इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्टेड है। इट मीन्स कि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल तो है लेकिन सीधी है। ऐसा नहीं है कि इमेज बिल्कुल कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी है या इस तरह से कुछ। इमेज कैसी होती है, सीधी। आप देख सकते हैं अपने आप को भी, जब भी आपने अपने आप को किसी मिरर में देखा होगा तो आपको आप खुद जो है वो बिल्कुल सीधे नज़र आते हैं, आप आपके शेप में नज़र आते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आपके शेप में डिफेक्ट नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा इरेक्टेड इमेज, सीधी इमेज, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्या हो गई, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, द सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, the distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror, clear। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस आपकी इस मिरर से होती है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इस इमेज की भी इस मिरर से होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमेशा जितनी डिस्टेंस पर आप किसी मिरर से खड़े होते हैं एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी उस मिरर में क्रिएट होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। एंड द थर्ड वन, ऑब्जेक्ट साइज एंड इज इक्वल टू द इमेज साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज साइज। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा अपने आप को, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जितना साइज़ आपका है एग्जैक्टली उतना ही साइज़ आपको इमेज का भी नज़र आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी होती है, लैटरली इन्वर्टेड। अब ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है, एंड रेज अवर लेफ्ट हैंड, we observe that our image raises its left hand. This property of plane mirror is called the lateral inversion, clear। आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप आपका लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आपका लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, सो इस इमेज का भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड ही रेज होगा। अगर आप आपका राइट हैंड रेज कर रहे हैं तो इस इमेज का भी क्या होगा, राइट हैंड रेज होगा। जबकि आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो आपकी पोजीशन एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी इमेज का फेस और ऑब्जेक्ट का फेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है। बट आमने सामने होने के बाद भी जब आप आपका लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो ये इमेज का भी लेफ्ट हैंड ही रेज होता है। जब आप आपका राइट हैंड रेज करते हैं तो इमेज का भी राइट हैंड ही रेज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इट मीन्स कि आपका जिस भी पर्टिकुलर साइड का मूवमेंट होगा सेम साइड का मूवमेंट आपको आपकी इमेज में भी नज़र आएगा। सो इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, कि इमेज आपकी बिल्कुल आमने सामने होते हुए भी आपको इन्वर्जन फील होता है यहाँ पर, ठीक है। सो इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। द फर्स्ट वन अगेन आई एम रिपीटिंग, इमेज अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा सेम होगा। इमेज की डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से ये हमेशा सेम होगी। एंड और इमेज कैसी होगी आपकी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। सो ये इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में था। अब अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के जो यूजेज हैं
तो प्लेन मिरर के यूजेस काफ़ी जगह होते हैं। देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो तो खुद जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। सो प्लेन मिरर का इस्तेमाल हमारे घर में होता है, स्टोर्स में हो सकता है, शॉप्स में हो सकता है, ठीक है। प्लेन मिरर का यूज़ कौन करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर का यूज़ कौन करते हैं, पेरिस्कोप में होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पेरिस्कोप्स में प्लेन मिरर का यूज़ इस तरह से जब आपने देखा होगा कि बेसिकली मैरीन जो वाले जो हैं वो बेसिकली जब समुद्र के अंदर से किसी पर्टिकुलर दूसरे शिप को देखना चाहते हैं तो इस तरह से वो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बेसिकली ऐसी जगह पर है जहाँ से उसे कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, तो इस तरह के पेरिस्कोप का यूज़ करके दूसरे ऑब्जेक्ट को जो उसके सामने नहीं है, उस पर्सन के सामने नहीं है, उसको भी वो इस पेरिस्कोप की मदद से देख सकता है, ठीक है। अगेन प्लेन मिरर का यूज़ सोलर कुकर में भी होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है। लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करके सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा उस सोलर के जो टिफ़िन बॉक्स है वहाँ पर जाए और खाने को जल्दी से जल्दी बना दे, उसको गर्म करे, ठीक है। और इसके अलावा कैलेडोस्कोप्स में भी होता है। जब आपने देखा होगा बहुत सारे किसी जगह पर डेकोरेशन के लिए बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं जहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करके अलग अलग रंग बिरंगे ऑब्जेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन मिरर के काफ़ी सारे यूज़ हैं, कमर्शियल भी है, डोमेस्टिक भी, ठीक है, अलग अलग पर्पज़ से। सो प्लेन मिरर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सो इस तरह से प्लेन मिरर बेसिकली डिपेंड करता है, या इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पर। सो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखे, ठीक है। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, हमने शुरुआत की ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डेफिनेशन से, और हमने देखा कि बेसिकली ऑब्जेक्ट कौन होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई मटेरियल या पर्सन है जिसकी इमेज को देखा जाता है। और इमेज कौन होती है भाई, इमेज वो होता है बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और वो किसी मिरर से या तो रिफ्लेक्ट होकर या लेंस से रिफ्लेक्ट होकर जब आपस में मिलती है, तो जो लोकेशन होता है, लोकेशन होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे का, वो होती है इमेज। क्लियर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली इमेज को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 रेज या 2 सेट्स ऑफ रेज का होना ज़रूरी है। अगेन फिर हमने देखा बेसिकली कि इमेज आर ऑफ द 2 टाइप्स, द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन होता है, जब लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तब रियल इमेज फॉर्म होती है और इसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज वो होती है जब लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता, आप एक्चुअल में इंटरसेक्शन उसका करवाते हैं लाइट को बैकवर्ड इंसिडेंट करके, ठीक है। और तो वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है और वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। देखा। सो दो इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज। जो हम हमारी इमेज को प्लेन मिरर में देखते हैं दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज किस तरह से फॉर्म होती है या प्लेन मिरर में हम किस तरह से अपने आप को देख सकते हैं, इसके लिए हमने एक छोटा सा रे डायग्राम देखा था और देखा था किस तरह से एक्चुअल में वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है और वर्चुअल इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो वर्चुअल इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने देखा कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो बेसिकली सेम साइज़ की होती है ऑब्जेक्ट के। वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्लियर। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसके बाद हमने देखा यूजेज ऑफ द मिरर कि बेसिकली द मिरर इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पजेज एंड फॉर द special purposes where the object is not in the line of sight with the person which is being to watch the object। क्लियर। एंड सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है या रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इसे प्लीज़ 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को। आई होप योर ऑल डाउट्स विल गेट्स क्लियर। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है यू कैन व्हाट्सअप टू मी। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने एक फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर जैसे जैसे नए नए लेक्चर्स आते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे। ओके, थैंक यू।